देख रहे हैं साधना प्लस। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जलियांवाला बाग कांड में 100 साल हुए पूरे, बाग में हुए शहीदों का नाम ऑफिशियल वेबसाइट हुआ जारी। शहीदों के नाम रंजीत एवेन्यू में स्मारक बनाने का काम जारी। दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर परेड की हुई रिहर्सल, 500 के करीब ट्रैक्टर परेड में हुए शामिल। कृषि कानून को रद्द करने की मांग जारी। मुकेरिया रोड पर बस और कार के बीच हुई टक्कर, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, बस ड्राइवर मौके से हुआ फरार। सरगुजा में नौजवानों ने लगाया अलग तरह का लंगर, किसानों को दे रहे फ्री डीजल, कहा किसानों का ना हो कोई भी कमी। और बेहरा में 2 पोल्ट्री फार्म के हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, मुर्गियों को मारने का चलाया गया था अभियान। अभियान में शामिल लोगों को दिए गए विशेष निर्देश। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। जलियांवाला बाग कांड को हुए 100 साल बीत चुके हैं और अब पहली बार प्रशासन ने जलियांवाला बाग के शहीदों की सूची प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति सूची में शामिल शहीद के परिवारों में से किसी को भी जानता है तो प्रशासन से संपर्क करे, क्योंकि इनको सम्मान देने के लिए अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका राज्य स्तरीय समारोह में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नींव रखा जाएगा। बता दें कि शहीद हुए लोगों के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उन्हें जलियांवाला बाग से संबंधित कार्यक्रमों का सिर्फ श्रृंगार बनाया जा रहा है और उनके लिए किया कुछ नहीं जाता। 15 अगस्त को और 26 जनवरी के अवसर पर भी बुलाकर एक छोल और एक लड्डू का डिब्बा देकर भेज दिया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार ने करोड़ों के फंड देकर जलियांवाला बाग स्मारक और पूरे बाग का नवीकरण किया है, वहीं असली स्मारक है फिर पंजाब की कांग्रेस सरकार अलग से रंजीत एवेन्यू में स्मारक क्यों बनाना चाहती है। इस संबंध में जलियांवाला बाग ट्रस्ट के सदस्य और बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने कहा है कि ये बेहद हास्यास्पद है कि असली शहीद स्थली को छोड़कर कांग्रेस ने रंजीत एवेन्यू के एक पार्क में यादगार बनाई जा रही है। चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। 100 साल पूरे हो चुके ने जलियांवाला बाग का साका जिहड़ा जिन्हां शहीदियां दित्तियां। देखो जलियांवाला बाग गिल साहब एक टर्निंग पॉइंट सी आजादी का, देश की आजादी की जंग जो 1857 तो बाद स्पीड पकड़ी, जिहड़ा एक टर्निंग पॉइंट मिलिया जलियांवाले बाग से जो ये साका होया। हास्यास्पद है, मैं समझूंगा कि ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस के पास 70 वर्ष तक जलियांवाले बाग का मेंटेनेंस का ट्रस्ट रहा और सबसे बड़े ट्रस्टी जलियांवाले बाग के पंडित नेहरू थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और ट्रस्ट का काम होता है कि शरण स्थली जहां शहीद जो है वो आराम कर रहे हैं, उनकी पुण्य आत्माएं वहां पे रेस्टिंग प्लेस है उनकी, तो उसकी मेंटेनेंस करना ये नेशनल मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया। और अमृतसर के जंडियाला गुरु में नगर कौंसिल चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल के 2 ग्रुप आमने सामने आए हैं। पहला ग्रुप मलकीत सिंह ए और आरके को शियद पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का आशीर्वाद है और दूसरा ग्रुप लखबीर सिंह लोधीनगल को आदेश सिंह कौर का आशीर्वाद है। इस ग्रुप के सियद पूर्व विधायक अजयपाल सिंह मीराकोट ने अपने ग्रुप के लोगों को असली कालाई दल बताया है और प्रकाश सिंह बादल के विकास के कामों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें कामयाब बनाएंगे। अब ये देखना है कि इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस को कितना फायदा होता है। वहीं इस मौके पर शियद पूर्व विधायक अजयपाल सिंह मीराकोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ग्रुप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसके ग्रुप में लंबे अरसे से काम करने वाले लोग अकाली हैं और जो दूसरे ग्रुप में उम्मीदवारी की घोषणा की है उस ग्रुप में सभी लोग दल बदलू लोग शामिल हैं
और उनका काम केवल नशा बेचना और झूठे मामले दर्ज करवाना है। बताते चले कि हमारे ग्रुप में पुराने अकाली दल के सभी लोग बेदाग शामिल हैं, जो कि शुरू से अकाली दल के बैनर तले काम करते आ रहे हैं और हमने सभी उम्मीदवार घोषणा करेंगे और हम प्रकाश सिंह बादल के विकास के काम के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें कामयाब बनाएंगे। आज असी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना रखा है, सामने धन्यवाद, क्योंकि असी जंडियाला गुरु नगर कौंसल के इलैक्शनों पहला 8 उम्मीदवार असी अनाउंस किए सी पिछले दिन। उन्होंने असी डोर बाय डोर जिहड़ा काम कर रहे हैं। कल कुछ साथियों ने अकाली दल के बैनर से टिकट अनाउंस की। अज की कॉन्फ्रेंस का साडा मेन एजेंडा यह कि जिहड़े पुराने पुरातन अकाली जिहड़े असीं इन्हां लई मरदे रहे, सारा कुछ करते रहे, इन्हां सारे अकालियां नूं इग्नोर करके साडे अकालियां दे इन्हां अकालियां दे विच सरदार जसपाल सिंह जी बब्बू, सुविंदर सिंह जी चंदी, होर भी संत सूप सिंह जी, उन्हां सारियां नूं इग्नोर करके ते इन्हां ने टिकटां जिहड़ियां अपने हत्याशियां नूं वंडियां ते इह रब जाणदा। सानूं ते एक बड़ी दुख नाल कहना पै रिहा कि मलकीत सिंह यार जदों 7 तो लैके 12 तक MLA सी, उदों दा जंडियाला गुरु नूं अकाली दल दे बंदे नूं आप हरा के ते जेड़ी नगर कौंसल नूं बेचा गया। और आज होशियारपुर में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर रिहर्सल की गई। तकरीबन 500 के करीब ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए। गांव चौहाल से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली अलग अलग गांव से होते हुए होशियारपुर में मार्च करेगी। वहीं किसानों से बातचीत की गई, जिनका कहना था कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले परेड का रिहर्सल है और वो केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार को 3 काले कानून रद्द कर देने चाहिए, नहीं तो सरकार आज की होशियारपुर की ट्रैक्टर परेड पर नजर गड़ा ले। 26 तरीक की रैली ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ सरकार के अगे फिर एक बेनती करी जाते अजे तक कि जेडे काले कानून आ इन्हू तुरंत रद्द करके। और कृषि बिल रद्द करने के लिए केंद्र सरकार के साथ किसानों की तरफ से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। केंद्र सरकार अब तक अपनी तानाशाही और अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके चलते कृषि बिल को रद्द करने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अभ्यास भी किया। लहरगागा में भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम द्वारा धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अभ्यास किया, जिसमें भारी संख्या में नौजवानों ने ट्रैक्टर में किसान झंडी को लगाकर शामिल हुए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक किसान इस प्रदर्शन को ऐसे ही जारी रखेगा। शांतिपूर्व अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है किसान और करती रहेगी, फिर चाहे सरकार किसानों की आवाज दबाने के लिए कुछ भी तानाशाही कर ले, किसान शांतिपूर्ण संघर्ष करती रहेगी जब तक कृषि बिल रद्द नहीं होते हैं। और कृषि बिल को रद्द करने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी 26 जनवरी को, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों कानून को रद्द करे, नहीं तो ये प्रदर्शन ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा और प्रयास भी किए जा रहे हैं।
और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आखिर कैसे ट्रैक्टर रैली का अभ्यास किया जा रहा है किसानों द्वारा। किसान अपने ट्रैक्टर में किसान झंडा लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली का अभ्यास कर रहे हैं। और पंजाब चंडीगढ़ टीचर यूनियन की ओर से जालंधर के डीएवी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अध्यापकों का कहना है कि पिछले 4 सालों से उनका प्रमोशन रुका हुआ है, जिसके विरोध में 3 दिन के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अध्यापक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जालंधर के डीएवी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे अध्यापकों ने कहा कि पिछले 4 सालों से उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, जिसके लिए मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होनी थी और हर बार उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता था। इस बार भी उनकी मीटिंग दिल्ली में डीएवी मैनेजमेंट के साथ थी, जिसे मेल डालकर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद विरोध में अध्यापकों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कल भी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, पर आज वहां पर धरना देने का नोटिस चिपकाया गया था, जिस कारण बाहर सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन 3 दिन तक आगे भी चलता रहेगा। अगर मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और नहीं सुनी तो उनकी यूनियन जैसे आगे रणनीति बनाएगी, वो उसी के हिसाब से काम करेंगे। जलंधर यूनिट का पीसीसी का प्रेजिडेंट हाँ। ये साडा 2-3 दिन का धरना का प्लान सी और ये धरना डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के ढिलमुल रवैये के अगेंस्ट सी, जिहड़ा कि पिछले 4 साल तो टीचर दियां पेंडिंग जिहड़ियां डिमांड सीगियां, उन्हां दी प्रमोशन दी डिमांड जिहड़ियां बिल्कुल लीगली उन्हां दे वैलिड सीगियां, उन्हां बंदियां सीगियां, उन्हां दी प्रमोशन तो 4 साल तो मैनेजिंग कमेटी लटका रही है। और एक मीटिंग जिहड़ी होने वाली सी, बार-बार मीटिंग पोस्टपोन करते रहे। एक मीटिंग होने वाली थी, उदों भी बिना किसी रीजन तो पोस्टपोन कर दिया गया। और जिला होशियारपुर की तहसील तलवाड़ा में मुकेरिया रोड पर एक बस और मारुति कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक बच्चा और 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कार सवार गांव रोली से तलवाड़ा किसी निजी काम के लिए जा रहा था, लेकिन तलवाड़ा बैरियर के नजदीक ये घटना घटी है, जिस कारण कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा शामिल है, नौजवान शामिल है। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे तलवाड़ा थाना के मुखिया अजमेर सिंह के मृतकों के शव को तलवाड़ा स्थित बीबीएमबी अस्पताल पहुंचाया गया। बताते चले कि दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे की गहनता से जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। होशियारपुर की एक घटना, जहां आप देख सकते हैं कि एक कार की और बस की टक्कर हो गई है, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 10-15 मिनट हुए, आधा घंटे बीच आए, मैं अजी उत्थे पे खड़ा रही, मेरे सामने गड्डी लेके आए। कितने जने सीगे? 4 जने सीगे जी। चारे होने? चारे ही। चारे तो बच्चा की पता कोई नहीं, ले गए सानू किहड़ा बच्चा के जेड़ा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? 4 ਜਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ PB08BN 9251 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨ ਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ HP 55A 8373। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 3 ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋ गई, मतलब टोटल 4 ਦੀ मौत हो गई है। और दबुर्जी में नौजवानों ने एक अलग तरह का लंगर लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने वाले किसानों को फ्री डीजल की सेवा दी जा रही है। बता दें कि नौजवानों के मुताबिक दिल्ली में किसानों को कोई कमी नहीं है, हर चीज का लंगर किसानों को दिया जा रहा है। जो किसान किसी कारणवश दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने उनके लिए डीजल की सेवा शुरू की है। दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च में ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें हिस्सा ले,
किसानों के इस जंग में जीत किसानों की ही होगी। कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे किसानों को चाहे किसी भी चीज की जरूरत ना हो, किसानों के लिए दिल्ली में लंगर लगाते हुए, वहीं आज अमृतसर के नौजवानों ने किसानों के लिए डीजल का लंगर लगाकर अलग मिसाल कायम किया है। वहीं इस मौके पर नौजवानों का कहना है कि वो दिल्ली धरने पर होकर आए हैं, वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और लेकिन दिल्ली जाने के लिए किसानों को डीजल की जरूरत है, इसलिए उन्होंने आज डीजल का लंगर लगाया है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਆ, ਇਹ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਛਕਣ ਡਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਟੈਂਕੀ ਭਰਤੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ जाना वा। और साबका फौजियों ने दिल्ली में बैठे किसानों को नसीहत दी है कि अगर मोदी की 1.5 साल वाली बात मान किसान धरना करते हैं तो अंत में हमारी तरह पछताना पड़ेगा। साथ ही कहा कि फौजियों ने आज खन्ना के रेलवे रोड पर सबका फौजियों की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें साबका फौजियों ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक पेंशन एक रैंक का मुद्दा अभी तक अदालत में चल रहा है। मोदी सरकार ने हमारे साथ वादा किया था और हम उनकी बातों में आ गए थे और आज तक पछता रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को अपील की कि वो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है कि 1.5 साल तक कोई कानून पास नहीं किया जाएगा, उसके बाद बैठकर कोई हल निकाला जाएगा, ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है। इनकी चापलूसी और बातों में किसान ना आए और अपना दबाव तक जारी रखे जब तक सभी कानून वापस ना हो जाए। साबका फौजियों ने दिल्ली में बैठे किसानों को नसीहत दी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल वाली बात में ना आए, किसान धरना को जारी रखें। अगर आप उनकी बात में आ जाते हैं तो अंत में आपको भी पछताना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि आज खन्ना के रेलवे रोड पर सबका फौजियों की एक विशेष बैठक हुई है, जिसमें सबका फौजियों ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक पेंशन एक रैंक का मुद्दा आज भी अदालत में चल रहा है। मोदी सरकार ने हमारे साथ वादा किया था और हम उनकी बात में आ गए थे और आज पछता रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को अपील की है कि वो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है कि 1.5 साल तक कोई कानून पास नहीं किया जाएगा, उसके बाद बैठकर कोई हल निकाला जाएगा, ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी चाल है। एज एक फौजी होने के नाते अज जी असी मीटिंग करी है, अज असी इस मीटिंग इस सुरक्षित करी है क्योंकि जिस तरीके का पहला भी असी दस चुके हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरीके साडे नाल धोखा किया है, बन रैंक पेंशन बनन देने के बाद मुकरिया, ठीक है जी। उस करके अज भी असी सुप्रीम कोर्ट दे विच केस लाया होया, असी साडियां तरीकां ते तरीकां पै रहीआं ने, असी जा रहे हैं और जद भी जाने उसके बाद नैक्सट डेट सानूं मिल जाती है। इस करके अज जिहड़ी असी इत्थे अपना ये मीटिंग करी है। और गांव बेहरा में 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन 22 जनवरी से दोनों प्रभावित पोल्ट्री फार्मों के मुर्गियों को मारने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। पहले यह अभियान 1 जनवरी को शुरू होने वाला था, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण अब इस अभियान को आज समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि प्रशासन ने इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली है। इसका खुलासा करते हुए उपायुक्त मोहाली गिरीश दयाल ने कहा है कि भोपाल लैब से गांव बेहरा में 2 और पोल्ट्री फार्म के नमूनों की रिपोर्ट सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि दोनों पोल्ट्री फार्म के 50,000 से अधिक मुर्गियों को मार दिया जाएगा। इसके लिए 25 टीमों का गठन किया गया है और प्रत्येक टीम में 5 सदस्य शामिल होंगे। श्री दयाल ने कहा है कि टीमों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिनमें पीपीई किट, टीम के सदस्यों का स्थानांतरण और जेसीबी शामिल है।
और जालंधर के न्यू मॉडल हाउस में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहने चोरी कर फरार हो गए। घर मालिक धर्मेंद्र ने बताया कि उनका स्क्रैप का कारोबार है। आज लेबर न आने के कारण वे बेटे को घर पर छोड़ बाकी परिवार के सदस्यों सहित माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए चले गए। बता दें कि बैंक का थोड़ा सा काम था, जिससे निपटाने के बाद बेटा कुलदीप भी 12 बजे नकोदर बाबा मुराद शाह चला गया। दोपहर 1 बजे जब वो घर वापस आया तो देखा घर के ताले टूटे हुए थे और घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद बेटे ने घर में चोरी होने की सूचना अपने पिता को दी। सूचना मिलते ही धर्मेंद्र परिवार सहित वापसी आए और थाना भार्गव कैंप की पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई। जालंधर की एक खबर, जहां न्यू मॉडल हाउस में चोरों ने एक घर में घुसकर सोने का सामान चुरा लिया और कुछ नकदी भी चुरा लिया। आपको बता दें कि घर का मालिक धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और जब बेटा घर वापस आया तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और पंजाब में स्नैचिंग की वारदात आए दिन घटती रहती है, लेकिन आज दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात करने आए मोटरसाइकिल सवार आरोपी युवक ने जब लड़की का पर्स लेकर भागा तो लड़की ने स्नैचर को धर दबोचा। बता दें कि स्नैचिंग की वारदात को देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए और स्नैचिंग कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताते चले कि लोगों ने स्नैचिंग की वारदात करने आए युवक को पकड़कर पीटते हुए वीडियो बनाई। युवती की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पंजाब में स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बाइक सवार एक स्नैचर आया जिसने लड़की से उसका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में ये उस पे ही भारी पड़ गया। आपको बता दें कि लड़की ने तुरंत ही स्नैचर को धर दबोचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी को देखते हुए आसपास के लोग वहां पहुंच गए और सभी ने स्नैचर को काफी ज्यादा मारा और फिलहाल पुलिस ने स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वारदात मैं अपने घरों तकरीबन 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਕ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਡੱਲਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਡੱਲਿਆ ਰੋਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ। ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਸੀ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ। और नारकोटिक विभाग को उस समय सफलता हासिल हुई जब पुलिस की ओर से दूधी के गांव के पास चेकिंग के दौरान कार में से 1 किलो अफीम के साथ ड्रग मनी और सोना बरामद हुआ। बता दें कि एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज कमिश्नर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई थी और गाड़ी को जब रोका गया तो तलाशी के दौरान गाड़ी में से आधा किलो अफीम, 8,31,000 की ड्रग मनी और 36 तोले सोना बरामद हुआ है। कश्मीर सिंह ने बताया कि नशा तस्कर और उसके ड्राइवर की जब पूछताछ की गई तो आधा किलो अफीम उनके घर से भी मिला। कुल पुलिस को 1 किलो अफीम बरामद किया गया है। कश्मीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इन दोनों नशा तस्करों को अदालत में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया है और इस रिमांड के दौरान और भी रिकवरी होने की आशंका है।
ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਫੀਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰੇਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 1/2 ਕਿਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ 8,31,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-36 ਤੋਲੇ गोल्ड मिला दी। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधा प्लस। नमस्कार।